गाय और ऋषि की कहानी बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक शांत और हरा भरा जंगल था। वहीं एक बूढ़े ऋषि तपस्या करते थे। उनका नाम था ऋषि वत्सराज। वे बहुत सरल और दयालु थे और किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचाते थे। एक दिन एक भूखी प्यासी गाय जंगल में भटकती हुई ऋषि के आश्रम तक पहुंची। वह बहुत कमजोर हो चुकी थी। ऋषि ने देखा तो उसकी आंखों में करुणा आ गई। ऋषि बोले, हे गौमाता, तुम इतनी कमजोर क्यों हो? क्या तुम्हें भोजन नहीं मिला? गाय ने धीरे से सिर हिलाया। वह बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसकी आंखों में दुख साफ झलक रहा था। ऋषि ने तुरंत आश्रम से घास, पानी और चने लाकर गाय को खिलाया। गाय ने तृप्त होकर खाया और पहली बार उसकी पूंछ हिली। उसने ऋषि की ओर देखा और आंखों से धन्यवाद कहा। उस दिन से गाय आश्रम में ही रहने लगी। वह रोज ऋषि के पास आती, उन्हें सुबह जगाती और जब वे ध्यान में बैठते तो पास बैठकर पहरा देती। कुछ महीनों बाद एक दिन भारी बारिश हुई। नदियां उफान पर थी। एक शिकारी उस गाय का पीछा करता हुआ आश्रम तक पहुंच गया। उसने ऋषि से कहा, यह मेरी गाय है, इसे मुझे लौटा दो। ऋषि शांत स्वर में बोले, यदि यह तुम्हारी होती तो ये खुद तुम्हारे पास लौट जाती, परंतु इसने तुम्हें नहीं, मुझे चुना है। शिकारी हंसा और बोला, अगर नहीं दी तो बलपूर्वक ले जाऊंगा। और उसने गाय की ओर बढ़ते हुए तीर निकाला। जैसे ही उसने तीर चलाया, एक चमत्कार हुआ। आसमान से बिजली गिरी। उसका धनुष जल पर राख हो गया। ऋषि की आंखें बंद थीं, लेकिन उनके चारों ओर तेज प्रकाश फैल गया। गाय की आंखों से आंसू निकले। वह कोई साधारण गाय नहीं थी, वह स्वयं कामधेनु थी, जो देवताओं की गाय थी और धरती पर किसी की करुणा की परीक्षा लेने आई थी। उसने ऋषि के चरणों में झुककर कहा, हे वत्सराज, आपने बिना किसी स्वार्थ के मेरी सेवा की। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ। आपके आश्रम में कभी अन्न की कमी नहीं होगी और आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वह सत्य सिद्ध होगा। इतना कहकर वह प्रकाश बनकर आकाश की ओर उड़ गई। सीख दया, निस्वार्थ सेवा और सच्ची करुणा हमेशा फल देती हैं। हमें हर जीव के प्रति प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।